हे एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू ईपादान। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। Epadan, a new way of learning. आज ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच ऑन बीइंग सोल्ड एट अ गेन ऑफ 7.5% yield ₹6 मोर देन इफ इट वुड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12%। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपी दिया है क्या? कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, तो फिर हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस लेट सीपी भी 100। तो 100 हम लोग सीपी मान लिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 7.5%। और यहाँ पे क्या दिया है? लॉस परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12.5%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 6 मोर देन इफ इट इज सोल्ड एट 12.5%। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो फिर यहाँ पे एस पी निकालिए। एस पी कितना होगा? सी पी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो सी पी कितना था? सी पी हम लोग एज्यूम कर लिया कि 100 है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 7.5 और डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फिर कितना होगा? ये 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना होगा? 107.5 आ जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? लॉस परसेंटेज। तो एस पी देखिए, अगर लॉस 12% होता है तो सी पी मल्टीप्लाई बाई 100 लॉस होने से माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे सी पी है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या था? 12.5% था डिवाइडेड बाई 100। ये 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रह जाता है आपका 87.5। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है? इन दोनों का डिफरेंस है 6 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को मिला कितना? डिफरेंस वी गेट फ्रॉम बोथ एस पीज इक्वल टू 107.5 माइनस 87.5 कितना आता है? 20 आता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस वी गेट फ्रॉम बोथ एस पी इज, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है 6, है ना? क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? क्वेश्चन में 6 डिफरेंस दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे होगा 6। मतलब का क्या बात है? ये जो 20 का वैल्यू है ये 6 दिया हुआ है ना? तो वैल्यू ऑफ 20 इज 6। तो फिर हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को सीपी निकालना है। सीपी हम लोग क्या पकड़ा था? 100 पकड़ा था। तो वैल्यू ऑफ 100 विल बी 6 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो ये जीरो कैंसिल, 2 5 सा, तो यहाँ पे आंसर होता है आपका 30। ठीक है, 30 होगा सीपी। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स पकड़ के करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको सीपी क्या पकड़ना होगा? सीपी लेट सीपी इज एक्स। ठीक है, तो गेन प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट की परसेंटेज दिया है 7.5%। तो फिर एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 100, इतना ही था। तो फिर सीपी कितना था? एक्स था। ठीक है, 107.5 होता है यहाँ पे, नीचे में 100। ठीक है, और इसको अगर काटाकुटी आप करते हैं तो फिर कितना होगा? 43x डिवाइडेड बाई 40 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज में क्या होगा? लॉस परसेंटेज कितना था? 12.5% था लॉस। तो एस पी कितना होगा? वही सेम फॉर्मूला, सी पी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 100। तो सी पी था एक्स, सी पी हम लोग एज्यूम कर लिया एक्स, तो मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा 87.5 होता है और डिवाइडेड में 100। ठीक है, तो इसको अगर आप काटाकुटी करते हैं 35x नीचे में 40 रह जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है। तो फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 43x डिवाइडेड बाई 40
माइनस 35x डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 6, है ना। तो फिर नीचे में 40 होगा और ऊपर में इन दोनों को 43x माइनस 35x इक्वल टू 6। फिर क्या होगा, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, माइनस करने से क्या होगा 8x हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 40, यहाँ पे 6 हो जाता है। इस 40 को यहाँ पे आने से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x मल्टीप्लाई बाई 8x, यहाँ पे क्या रह जाता है 240 रह जाता है ना। तो फिर x इक्वल टू क्या होगा 240 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, इसको अगर 8 से कितना बढ़ जाता है, 8 से 3 बढ़ जाता है, ठीक है, तो 30 रह जाता है, तो x इक्वल टू 30 हो जाता है। तो क्या होगा, देयरफॉर CP इक्वल टू 30। आप x लेके भी कर सकते हैं, आप 100 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ 5% ऑफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 6% ऑफ इट्स CP एंड 8% ऑफ SP एक्सीड 9% ऑफ CP बाई 4.50, एट व्हाट प्राइस इज द आर्टिकल बॉट एंड सोल्ड। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको CP पकड़ लेना पड़ेगा x और SP आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि y, ठीक है, हम लोग पकड़ लिया, लेट, ठीक है। अभी क्या बोला है कि 5% ऑफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 6% ऑफ इट्स CP। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन % ऑफ SP, तो 5% ऑफ SP, तो 5% ऑफ SP क्या है y इक्वल टू 6% ऑफ इट इज CP, तो 6% ऑफ CP क्या है x, ठीक है। तो ये परसेंटेज कैंसिल आउट, तो फिर यहाँ पे क्या रह जाता है y इक्वल टू 6x बाई 5, है ना। तो इसको हम लोग 1 मार्क कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, 8% ऑफ SP एक्सीड 9% ऑफ इट इज CP बाई 4.50, ठीक है। तो 8% ऑफ SP मतलब क्या है y है, ठीक है, इक्वल टू 9% ऑफ CP, 9% ऑफ CP एक्सीड 4.50, मतलब 9% ऑफ CP प्लस 4.50 अगर हम लोग करते हैं तो वो 8% ऑफ SP का इक्वल होता है। तो लिखिए 9% ऑफ SP, सॉरी 9% ऑफ CP मतलब क्या था x था प्लस 4.50। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो 8y है और ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा, मतलब 100, ठीक है, और 9x ये परसेंटेज नीचे आ जाता है, मतलब 100 प्लस 4.50 होता है, ठीक है। तो 8y डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, तो 100 कितना जा 100 है, 100 1 जा, तो 1 से 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 कितना जा 100 है, 100 जा 100 है, तो 100 से अगर 4.50 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितना होगा 450 होगा, ठीक है। तो ये 100 अभी कैंसिल हो गया, तो 8y इक्वल टू 9x प्लस 450, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, इतना तो हम लोगों को आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन 2 में डालेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग CP निकाल सकें, CP मतलब x निकाल सकें, ठीक है। तो लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या था, 8y इक्वल टू 9x प्लस 450, इतना ही था। ये जो y है, y का वैल्यू कितना है 6x डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 6x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9x, सेम रहेगा 450। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 8 6 जा कितना होगा 48x डिवाइडेड बाई 5, ये जो 9x है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने से माइनस होगा, 9x इक्वल टू 450 रह गया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 5, ठीक है, तो 5 कितना जा 5 है, 5 1 जा, तो 1 से 48x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे नीचे 1 है, 1 कितना जा 5 है, 1 5 जा 5 है, तो 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 से 9 से अगर मल्टीप्लाई करता है 5 9 से 45, है ना, 5 9 से क्या होगा 45x, यहाँ पे होगा 450, तो 48 से अगर 45 जाता है तो कितना होगा 3x, यहाँ पे हो जाता है 5, या फिर 450, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 यहाँ आके आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x
ये 5 अगर 450 से मल्टीप्लाई होता है आपका क्या होगा 2250 हो जाता है, ठीक है 2250। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या होगा 2550, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो ये कितना बच जाता है 750 बच जाता है, ठीक है। तो x मतलब क्या था, x मतलब हम लोगों का था CP, तो देयरफॉर CP इक्वल टू क्या होगा 750 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया CP। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल बॉट एंड सोल्ड, मतलब CP तो हम लोगों को मिल गया बॉट, ठीक है CP हम लोगों को मिल गया। अभी क्या निकालना है, SP निकालना है। तो SP अभी कैसे निकालेंगे, SP क्या है Y है, X का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, Y का वैल्यू अभी निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगेन लेंगे, ठीक है इक्वेशन 2। तो 8y इक्वल टू 9x प्लस 450, ठीक है। अभी जो 8y है, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया, x का वैल्यू मतलब कितना होगा, x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला x का वैल्यू 750 मिल गया है ना। x का वैल्यू मतलब CP का जो वैल्यू है वो 750 मिल गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 750 प्लस 450, ठीक है 8y रहने दीजिए, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितना आता है 6750 प्लस 450 हो गया। अभी y इक्वल टू ये जो 8 है ये नीचे आ जाएगा, ये 8 नीचे आ गया, और इन दोनों को प्लस करके कितना होता है 7200। तो 8 से कितना बच जाता है 9 बच जाता है 72, तो 900 हो गया आपका SP, मतलब देयरफॉर SP इक्वल टू 900। तो बॉट एंड सोल्ड हम लोगों को पता चल गया, तो SP है 900 और ख़रीदा कितना में था 750 में, ठीक है। तो यही है आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फॉर लेस आर्टिकल कैन बी बॉट फॉर ₹400, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे CP हम लोगों को पकड़ लेना पड़ेगा, लेट CP भी, आप x भी ले सकते हैं, आप 100 भी ले सकते हैं, हम x लेके करते हैं, उसके बाद 100 लेके भी करके दिखाई देंगे। तो CP भी x, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो फिर फॉर लेस आर्टिकल कैन बी बॉट फॉर ₹400, तो 400 में 4 लेस आर्टिकल खरीदता है, तो फिर 400 में अगर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है अगर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है तो फिर 400 में कितना आर्टिकल खरीद सकता है हम लोग, ठीक है। तो कितना आर्टिकल खरीद सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज विथ ओरिजिनल प्राइस, मतलब पहले का जो प्राइस है उससे कितना आर्टिकल खरीद सकता है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्वांटिटी इक्वल टू इतना की अमाउंट है, अमाउंट कितना है 400 रुपया का खरीदना है, और एक आर्टिकल का दाम कितना है x, ठीक है x या कॉस्ट प्राइस। अभी क्या बोला है, इफ़ 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस, मतलब कॉस्ट प्राइस में वृद्धि हो गया, कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज हुआ। इफ़ 10% इंक्रीज इन CP, 10% इंक्रीज होता है तो x क्या होगा, x है कॉस्ट प्राइस अभी का, इस x में 10% का इसका 10 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो फिर अभी प्राइस क्या होगा डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही तो था। तो क्या होता है x इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 100, तो ये ज़ीरो कैंसिल, तो फिर 11x बाई 10 हो जाता है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज होने से जो हम लोगों का प्राइस है वो कितना हुआ 11x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज, तो नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड विथ कौन सा प्राइस में, न्यू प्राइस, मतलब 10% इंक्रीज होने के बाद न्यू प्राइस। तो कितना अमाउंट था, क्वांटिटी इक्वल टू अमाउंट कितना था 400 था, ठीक है, और जो प्राइस है CP है वो कितना होगा 11x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है 11x डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 400, ये जो 10 है ये पे यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में 11x रहता है, तो फिर 4000
डिवाइडेड बाई 11x, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका और इसका, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी, 4 लेस आर्टिकल, ठीक है। तो अभी बनाइए इक्वेशन, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 डिवाइडेड बाई x माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 11x, यही तो था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना क्वांटिटी है, 4। तो इसमें ये क्यों पहले लिखा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस इसमें इंक्रीज नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें क्वांटिटी कम है क्योंकि इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ था, ठीक है, इसलिए ये पहले आया, ये बाद में आया। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाता है 11x, तो x से कितना बार मल्टीप्लाई करें ताकि 11x आए, तो 11 बार, तो 11 से 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400, ठीक है, 4400। और 11x से कितना बार मल्टीप्लाई करें ताकि 11x आए, तो 1 बार, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4000 को, तो 4000 ही आता है, ठीक है, इक्वल टू 4। यहाँ पे ऊपर में रह जाता है आपका 400 डिवाइडेड बाई 11x इक्वल टू 4, 400 डिवाइडेड बाई 11x इक्वल टू 4। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 400 है और ये जो 11 है, ये अगर 4 यहाँ पे आ जाता है तो फिर ये वाला x यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो 400 यहाँ पे 44 हो जाता है और x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू, ये 44 से अगर 400 को डिवाइड करते हैं तो फिर कितना आएगा, 9.09 आ जाता है। तो फिर x इक्वल टू क्या होगा, 9.09। तो x का मतलब क्या था, cp था, तो cp क्या होगा, 9.09 हो जाता है आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी 100 लेके सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग x लेके किया, 100 लेकर के भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेता है कि लेट cp कितना मान लिया हम लोग, 100 मान लिया, ठीक है। क्वांटिटी जो होगा, क्वांटिटी क्या होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या था, cp था, है ना, मतलब पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। तो अमाउंट क्या था, 400 था, और cp हम लोग मान लिया क्या, 100। तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 रह गया। फिर जो नया क्वांटिटी है cp 10% इंक्रीज हुआ ऑन 10% इंक्रीज ऑन cp, तो cp में 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 10% इंक्रीज होने के बाद cp क्या था, 100 था, 10% अगर इंक्रीज होता है, 10% इंक्रीज होने से 110 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हो जाता है, 110 हो जाता है cp, नया cp। तो नया जो क्वांटिटी 2 होगा, मतलब नया जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाई cp, नया cp। तो अमाउंट कितना था, 400 था, नया cp कितना था, 110 हो गया। तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रह जाता है 40 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, इतना क्लियर। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, इन दोनों का जो डिफरेंस था, ये वाला cp ये वाला क्वांटिटी और वो वाला क्वांटिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस ये वाला 40, 11 इक्वल टू 4, ठीक है, इतना ही था। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 44 माइनस 40 इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, 4 बाई 11 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। मतलब क्या है, 411 का जो वैल्यू है, 411 हम लोगों को अभी मिला, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो 4 है। सो वैल्यू ऑफ 411 इज 4। तो फिर वैल्यू ऑफ, तो ये वाला जो क्वांटिटी था, इसमें क्या था, इसमें हम लोगों को क्या मिला, 4 मिला। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसका जो वैल्यू है ये 4 है, तो फिर 4 का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 4 इज क्या होगा, 4, ये जो 4 होगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसको जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 4 4 कैंसिल, तो 44, ये वाला क्या है, ये वाला है क्वांटिटी, ठीक है, ये वाला हम लोगों को क्वांटिटी मिल गया। तो अभी हम लोग cp कैसे निकालेंगे, cp
का फॉर्मूला क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है, प्राइस है 400 और क्वांटिटी कितना है 444, तो आपका आंसर आएगा 9.09। ठीक है, यही होता है सीपी। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप एक्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।